नमस्कार। आज हम पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, कोई कहता है पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई कहता पानी है, कोई कहता खनिज है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन आज अपन विस्तृत से इस बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी तरल अवस्था में थी। धीरे धीरे यह ठंडी होती चली गई और जो वस्तुएं भारी थी वह वस्तुएं पृथ्वी के अंदर यानी आंतरिक सतह में धंस गई और जो हल्की थी वह पृथ्वी के ऊपरी भाग में रह गई। आपने प्याज तो देखा ही होगा। जब प्याज को अपन आधा काटते हैं तो उसमें परतें दिखाई देती हैं। यही परतें हैं पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार की परतें होती हैं। पृथ्वी की सतह को हम प्रपट्टी के नाम से जानते हैं। उसको भूप्रपट्टी भी कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। ध्यान में रखना कि प्रपट्टी बोलते हैं और उसको क्रस्ट भी बोला जाता है। हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग एक जैसा नहीं है। कहीं पे मैदान है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर महाद्वीप हैं, कहीं पर समुद्र महासागर हैं, जिससे इस प्रकार से पृथ्वी की भूप्रपट्टी का भाग अलग अलग बना हुआ है। यह सबसे पतली परत होती है। जिसमें महाद्वीप होते हैं वहाँ पर भूप्रपट्टी की गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, होना भी चाहिए। और समुद्री सतह, समुद्री तो एक जैसा दिखता है, पानी पानी होता है और उसकी सतह तो हमेशा कम ही होनी चाहिए, होना भी चाहिए। उनकी जो गहराई होती है वह भूप्रपट्टी की 5 किलोमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से सिलिका व एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती हैं। उनको सियाल कहा जाता है। ध्यान में रखना, ऊपरी जो प्रपट्टी होती है, जो क्रस्ट होता है, उसको सियाल नाम से जाना जाता है और उसमें खनिज पदार्थ सिलिकॉन व एल्यूमिनियम होते हैं। भूप्रपट्टी की आप लंबाई होती है वह 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मानी गई है। ये वाली यानी कि 34 किमी से 100 किमी तक मानी जाती हैं। दूसरी परत होती है जिसको हम सीमा नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन व मैग्नीशियम खनिज पदार्थ होते हैं। उसको मेंटल भी कहा जाता है, जो 100 किमी से ये वाली मेंटल ये वाली जो 100 किमी से 2900
किमी तक गहरी होती हैं। इन्हीं की पृथ्वी का 70% भाग लंबा होता है। भूपर्पटी एक ठोस अवस्था में है, जबकि मेंटल एक तरल पदार्थ के रूप में है। उसके बाद आती हैं जिसको बोलते हैं क्रोड बोला जाता है। एक चित्र बनाता हूँ मैं। शियाल, ये सीमा है। इसके बाद में आता है कोड। इस भाग को निफे भी कहा जाता है। इस भाग को निफे भी कहा जाता है। इसके भी 2 भाग किए हुए हैं। पहला भाग ये, इस भाग को इसके 2 भाग किए। कोड को 2 भाग किए। ये बाह्य, ये आंतरिक भाग, आंतरिक कोड और इसको बोलते हैं बाह्य कोड। ये जो भाग है, ये एक इसमें है लोहा है, और इसमें निकिल प्लस Fe है। निकिल लोहा है, निकिल और लोहा है। इन्हीं के आपको बता देता हूँ कि ये जो कोड है, आंतरिक कोड और बाह्य कोड लिखा हुआ है। इस चित्र के ये चित्र आपको दिख रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग चित्र 2.1 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो है ना, तो बड़ा करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो लाल वाला जो दिख रहा है, जहाँ आंतरिक कोड लिखा हुआ है, ये पूरा लोहा का है, शुद्ध लोहा है, जो कि ठोस अवस्था में। आप सोचते होंगे कि धीरे धीरे अपन पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं तब ये तरल अवस्था में आ जाती है, लेकिन ऐसा है। लेकिन ये आंतरिक भाग में ठोस है, शुद्ध रूप से लोहा है। और इनके जो बाह्य क्रोड हैं, और वहाँ पर है ना, वहाँ पर निकिल और ये Fe है, लोहा है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ऊपर से अपन बढ़ते हैं। ये भूपर्पटी सियाल 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। सीमा जो है, जो कि सीमा है, जो कि 100 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है। और उसके बाद में है जो बाह्य क्रोड हैं, जो 5120 किलोमीटर तक माने गई हैं, और आंतरिक कोड हैं जो कि 6370 किलोमीटर तक
माना गया है। जैसे जैसे ऊपर इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा बढ़ता जाता है। दिए गए मूल्यांकन प्रश्न को हल